नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2025 किस तरीके का रहेगा नया साल कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि उन भाग्यशाली राशियों में से एक राशि होने जा रही है जिसके लिए कि साल 2025 अत्यंत शुभ होने जा रहा है। किस तरीके से शुभ होने जा रहा है, किस तरीके के परिणाम रहेंगे, हम मुख्यतः 4 मेजर ग्रहों की बात करेंगे। हम शनिदेव की बात करेंगे, हम गुरुदेव के गोचर की बात करेंगे, हम राहु देव और केतु देव के गोचर की बात करेंगे, क्योंकि इनके जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी परिणाम होते हैं और ये एक राशि में इनकी जो अवधि होती है वो भी ज्यादा होती है। हम साथ में मंगल देव को भी कंसीडर करेंगे हमारे इस एनालिसिस में, क्योंकि मंगल देव इस बार एक ही राशि में 7 महीने रहेंगे, तो हम मंगल देव को भी कंसीडर करेंगे। तो आइए, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये कुंभ राशि वालों के लिए कि 7.5 का तृतीय चरण, अंतिम चरण शुरू होने जा रहा है, जो कि एक कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत होने जा रही है। 7.5 का जो लास्ट फेज है वो रहेगा, तो ये हमको एक बहुत बड़ी राहत होगी। तो पहली तो चीज ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो गुरुदेव का गोचर आपकी राशि के लिए होने जा रहा है, कुंभ राशि के लिए जो होने जा रहा है, वो भी अत्यंत शुभ होने जा रहा है। वर्तमान में गुरुदेव के गोचर की बात करें तो वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और 14 मई 14 मई 2025 को जो शनिदेव है, जो गुरुदेव है वो चतुर्थ भाव से पंचम भाव में अपना गोचर शुरू करेंगे, जो कि अत्यंत शुभ है। अगर गुरुदेव की गोचर की बात की जाए तो सबसे पहले तो भाग्य का साथ मिलेगा कुंभ राशि वालों को, क्योंकि गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि है वो नवम भाव पे रहेगी, तो भाग्य का साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लाभ की स्थितियां बनेंगी, इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि गुरुदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पे रहेगी, तो इच्छा पूर्ति, धन लाभ, करियर से गेन, प्रोफेशन से गेन, ये सब चीजें जो है अभी तक जो रुकी हुई थी वो सब फलित होंगी, उन सब का फ्रूटिफिकेशन होगा। तो इच्छा पूर्ति, धन को लेके भी ये साल कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ होने जा रहा है। वर्तमान में देखा जाए तो गुरुदेव चतुर्थ भाव में विराजमान है, उनकी सप्तम दृष्टि करियर हाउस पे आ रही है, दशम भाव पे आ रही है, तो अभी का समय भी अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। वो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं करियर में उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वो मंगल देव के गोचर के कारण चल रहे हैं। अदरवाइज अभी का समय भी ठीक है, आने वाला समय और शुभ है, क्योंकि अब जो गुरुदेव का गोचर चतुर्थ भाव से पंचम भाव में होने जा रहा है वो और शुभ होने जा रहा है। अभी भी शुभ है और शुभ होने जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाग्य के साथ धन लाभ की स्थितियों के साथ साथ आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पे आएगी। सो ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल हेल्थ में इमोशनल हेल्थ भी आ गई, फिजिकल हेल्थ भी आ गई, मेंटल हेल्थ भी आ गई। सो यू विल फील मोटिवेटेड, यू विल फील इंस्पायर्ड। ये सब चीजें अब आपके साथ होने वाली है। अभी तक जो एक काले बादल छाए हुए थे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, कहीं ना कहीं स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, क्योंकि शनिदेव लग्न पे थे, तो अब वो सब चीजें समाप्त होंगी, क्योंकि शनिदेव का अब आखिरी चरण शुरू होने जा रहा है। सेकंड हाउस में शनिदेव गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 से, और गुरुदेव 14 में 2025 से पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ये दोनों मेजर प्लैनेट्स, दोनों मेजर ग्रहों का जो गोचर होने जा रहा है वो हमारे लिए अत्यंत शुभ होने जा रहा है। इसीलिए कुंभ राशि वालों के लिए ये जो आने वाला साल है ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव साल होगा और एक नई लाइफ शुरू होगी कुंभ राशि वालों के लिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का एक साथ साथ मिलना बड़ा कम रहता है। एक ग्रह का साथ रहता है, गुरुदेव का साथ रहता है तो शनिदेव का नहीं रहता है, शनिदेव का रहता है तो गुरुदेव का नहीं रहता है। बट पर्टिकुलरली ये जो साल अब होने जा रहा है आप लोगों के लिए, ये दोनों ग्रहों का साथ मिलने जा रहा है, और शनिदेव तो आपके राशि स्वामी भी हैं। तो ये सब जो ओवरऑल इफेक्ट जो होने जा रहा है वो आपके लिए अत्यंत शुभ होने जा रहा है। ये जो साल है वो संतान के लिए भी अच्छा है। अगर आप संतान प्लान करने की इच्छुक हैं उसके लिए भी ये साल अच्छा है। संतान की एजुकेशन को लेके भी ये साल अच्छा है, आपको गुड न्यूज मिल सकती है। कहीं अगर संतान की कहीं आप एडमिशन की सोच रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन की सोच रहे हैं, उनके अच्छे रिजल्ट्स की सोच रहे हैं, तो ये सब चीजें उनके लिए भी अच्छी रहेंगी, आपके संतान के लिए। धन आगमन होगा। देखिए अब क्या हो रहा है कि जो गुरुदेव है आपकी कुंडली के लिए
वो देखा जाए तो वो 11th हाउस के भी लॉर्ड हो रहे हैं और सेकंड हाउस के भी लॉर्ड हो रहे हैं और पंचम भाव में आएंगे। कुंभ राशि की बात की जाए तो 11th हाउस के लॉर्ड और सेकंड हाउस के लॉर्ड पंचम स्थान में आने से हर तरीके से आपको धनागमन होगा। और धनागमन होगा मतलब इनकम तो होगी होगी, लाभ होगा, बट साथ में सेविंग भी बढ़ेगी। सो इट इज ड्यूअल इफेक्ट, इट इज ड्यूअल इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि इनकम हो रही है और खर्चे भी उतने लगे हुए हैं। सो वो नलिफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम गेन की स्थिति में आ रहे हैं। वी आर कमिंग इनटू अ पॉजिटिव जोन। इनकम भी हो रही है प्लस हमारी सेविंग भी बढ़ रही है। सो इट इज बोथ वेज पॉजिटिव। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नई गाड़ी आप खरीद सकते हो, नया कहीं नई अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, नया घर खरीद सकते हो। तो ये सब चीजें आपके लाइफ में अब होने जा रही हैं भाग्य के साथ। इनकम, धन आगमन, वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एनहांसमेंट और नई गाड़ी, नया घर, ये सब चीजें आपके लिए होने जा रही है। संतान को लेके भी ये साल आपके लिए अच्छा है। तो शनि देव का सेकंड भाव में गोचर होना और गुरुदेव का पंचम भाव में गोचर होना, ये दोनों आपके लिए शुभ है। अब हम बात करते हैं किस चीज का हमको कॉशन रखना है। अब कॉशन, देखिए कॉशन या हमको किस चीज के बारे में केयरफुल रखना है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि शनि देव का हमारे द्वितीय भाव में जाना, ये 7.5 तो हमको राहत दिला रहा है। बट शनिदेव का एक चीज ध्यान रखिए कि शनिदेव उस भाव में जा रहे हैं जिस भाव से हम वाणी को देखते हैं, जिस भाव से हम अपने खान पान को देखते हैं। और शनिदेव लग्नेश है। 12th हाउस और फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं वो हमारे लिए शनिदेव हैं और वो सेकंड हाउस में जा रहे हैं। तो ये शो कर रहा है कि मैं अपनी किसी चीज के कारण, बिकॉज सेकंड हाउस इज द मारक स्थान ऑल्सो, मैं अपनी किसी चीज के कारण या मेरी किसी अपनी आदत के कारण या मेरे बिहेवियर के कारण मैं कुछ चीजें डैमेज कर लूंगा, किस तरीके से? वाणी हो फर्स्ट इज, क्योंकि शनिदेव वाणी के स्थान पे जाएंगे तो हो सकता है कि मैं वाणी के कारण मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं, मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं, मेरा रिएक्शन कुछ इस तरीके का हो कि उसके कारण मैं दुश्मन क्रिएट कर लूं। क्योंकि मंगल देव जो है वो 6th हाउस में है। 6th हाउस में कर्क राशि आती है, मंगल देव वहां पे नीच के हैं। सो मंगल देव का भी सपोर्ट नहीं है। हो सकता है आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, तीखी बात निकल जाए, आप तीखा बोल दो, एकदम इंपल्सिव रिएक्ट कर जाओ, या आपका हो सकता है बड़ा एटीट्यूड बड़ा रॉ हो, रूखा एटीट्यूड हो, मतलब वेरी ड्राई एटीट्यूड जिसको आप कहते हैं, बिकॉज शनि इज ड्राइनेस। सो उस रूखे एटीट्यूड के कारण या रॉ एटीट्यूड के कारण या बहुत ज्यादा इंपल्सिव या एग्रेशन के कारण आप दुश्मन बना लो, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सो पहले ही कॉशन जो हमको रखना है वो वाणी का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, सेकंड हाउस से हम खान पान भी देखते हैं, तो हमको हमारे खान पान पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। तो हमको हमारे खान पान का खास तौर से ध्यान रखना है। अगर हमारा खान पान गलत रहा तो हो सकता है कि हमको कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाए, बिकॉज सेकंड हाउस से हम खान पान भी देखते हैं। तो ये दूसरी चीज जो कि हमको ध्यान रखना है। तो ये तो रही शनि देव की बात और गुरुदेव की बात। अब हम बात करते हैं मंगल देव की बात करते हैं। अब मंगल देव का जो गोचर है ये बड़ा खास गोचर हो रहा है, पर्टिकुलरली इस साल अक्टूबर 2024 से मंगल देव हमारे लिए 6ष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी नीच के हैं, तो वहां पे हमको प्रॉब्लम हो रही है। और हमारी कुंडली के लिए अगर मंगल देव की बात की जाए तो 10म भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी 6ष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 10म भाव से हम करियर देखते हैं, तृतीय भाव से हम स्ट्रगल देखते हैं और 6ष्टम भाव से हम जॉब या सर्विस देखते हैं। तो इट इंडिकेट्स, ये शो करता है कि अभी प्रेजेंटली गुरुदेव तो 10म भाव को देख रहे हैं तो चीजें संभली हुई हैं, बट अभी जो वर्तमान समय चल रहा है कुंभ राशि वालों के लिए वो ये शो करता है कि करियर में किसी न किसी चीज को लेकर अभी स्ट्रगल चल रहा है। आप किसी चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो और आप किसी चीज को जीतना चाहते हो, यू वांट टू विन समथिंग, बट उस विनिंग में परेशानी आ रही है, उस डिजायर फुलफिलमेंट में परेशानी आ रही है। आप किसी चीज को लेके, टारगेट को लेके उस चीज पे फोकस्ड हो, बट वो चीजें हो नहीं रही है बिकॉज अभी मंगल देव नीच के चल रहे हैं। बिकॉज 3rd हाउस से हम स्ट्रगल देखते हैं और यहाँ 6th हाउस से हम कंपटीशन देखते हैं। सो आपको स्ट्रगल अगर अभी स्ट्रगल हो रहा है आपके साथ, कंपटीशन ज्यादा बढ़ी हुई है, बट अभी मंगल देव नीच के हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। बट जैसे ही मंगल देव जून में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लिए 7म भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये जो चैलेंजेस थे ये आपके लिए खत्म हो जाएंगे एंड यू विल बाउंस बैक। यू विल इवेंचुअली, जो जीत है वो आप ही की होने वाली है, क्योंकि जैसे ही मंगल देव सिंह राशि में जाएंगे
तो वो जो है वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अभी तो नीच के भी हैं और प्रेजेंटली बात की जाए तो वक्री भी चल रहे हैं, तो दो डबल इफेक्ट हो रहा है मंगल देव के साथ। तो जो करियर में परेशानी चल रही है वो जून के बाद और अच्छी बेहतर स्थिति हो जाएगी, गुरुदेव का भी साथ हो जाएगा, तो हम ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे। अभी थोड़ी सी जो स्ट्रगल चल रही है वो मंगल देव के कारण चल रही है। सो दिस इज अबाउट मंगल देव का गोचर। अब राहु देव और केतु देव के गोचर की बात करें तो देखिए, राहु देव अभी तक द्वितीय भाव में गोचर कर रहे थे, अब 18 मई 2025 से वो हमारे द्वितीय भाव से लग्न भाव पे आएंगे। लग्न भाव पे आने से, और केतु देव जो है वो हमारे अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, वो सप्तम भाव में आ जाएंगे। मतलब ये राहु देव और केतु देव का जो एक्सिस होगा वो फर्स्ट और सेवंथ का एक्सिस में राहु देव और केतु देव आएंगे। राहु का सप्तम में आना, राहु का लग्न में आना, राहु का लग्न में आना यह हमारे लिए अत्यंत शुभ होने जा रहा है। किस तरीके से शुभ होने जा रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो हमारी राशि कुंभ राशि है, और कुंभ राशि के जो को रूलर हैं वो राहु देव है, जो प्राइमरी रूलर है वो शनिदेव है, और जो सेकेंडरी रूलर है या को रूलर जिसको कह लो, मेन रूलर शनिदेव है और जो को रूलर है वो राहु देव है। तो वो अपनी ही राशि में आ रहे हैं, स्व राशि में आ रहे हैं, तो ये उस तरीके से तो अच्छा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, राहु देव जब भी लग्न में आएंगे तो आपके साथ एक आप में एक पैशन देंगे, आप में एक काम करने का जुनून देंगे, अच्छी प्लानिंग देंगे, ये सब तो पॉजिटिव चीज है। बट नेगेटिव चीजें क्या है, राहु देव लग्न में होने के कारण ओवर थिंकिंग, ओवर एम्बिशियस होना, ओवर थिंकिंग होना, एक्सेसिव थिंकिंग होना, और उसके कारण प्रॉब्लम्स होना, दैट इज अ पॉसिबिलिटी जब राहु देव लग्न भाव पे आएंगे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों से आपको बचना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू क्या है कि केतु देव आपके सप्तम भाव में आएंगे। अब सप्तम भाव में केतु देव का ना, और सप्तम भाव इज अ हाउस ऑफ अ पार्टनरशिप, इज अ हाउस ऑफ अ लीगल एग्रीमेंट। It could be a marriage, it could be a it could be a marriage relationship also, it could be a business partnership relation also. तो यहाँ पे केतु देव एक ड्राई एटीट्यूड देते हैं, वो जो एक इमोशनल टच होता है मैरिज में या एक कोऑर्डिनेशन होता है, उन चीजों को वो ब्रेक करते हैं, एक अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो इन चीजों में आपको ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली मैरिज रिलेशनशिप्स में वो जो इमोशनल कनेक्ट है वो मेंटेन करके चलना है, और अंडरस्टैंडिंग को बना के चलना है, बिकॉज केतु देव इज अ सेपरेटिव प्लैनेट, सो इट ट्राई टू सेपरेट दैट रिलेशनशिप, सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल बाकी सब चीजों की बात की जाए तो कुंभ राशि के लिए तो एक बहुत अच्छा साल शुरू होने वाला है, 7.5 समाप्त हो रही है, गुरुदेव का गोचर पॉजिटिव होने जा रहा है, और राहु देव लग्न पे आ रहे हैं। तो जो अभी तक हमने प्लानिंग हम जो प्लानिंग कर रहे थे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, उन सब चीजों को हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो सब चीजें मैनिफेस्ट होने जा रही है, बिकॉज अब शनिदेव का भी सपोर्ट मिल रहा है, और अंतिम चरण है, उतरती हुई 7.5 है। तो शनिदेव ने अभी तक जो ब्रेक लगा के रखा था हमारी चीजों में, वो ब्रेक रिलीज करेंगे और चीजों में एक गति आएगी। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। गुरुदेव का साथ, गुरुदेव की जो दृष्टि होगी वो लग्न पे होगी। तो ये सब चीजें हमारे को अब पॉजिटिव होने जा रही है। और एकादश भाव की बात करें, लाभ भाव की बात करें, तो गुरुदेव की सप्तम दृष्टि वहां पे होगी, शनिदेव की दशम दृष्टि वहां पे होगी, तो लाभ की स्थितियां बहुत निर्मित होंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज, इच्छा पूर्ति जो भी आपकी रही होंगी वो सब पूरी होंगी। द्वादश भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं, मकर राशि आती है द्वादश भाव में, और द्वादश भाव के स्वामी होंगे वो द्वितीय भाव में होंगे। तो फॉरेन रिलेटेड, अगर आप किसी न किसी तरीके से फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड हैं, चाहे फिर वो बिजनेस को लेके हो या जॉब को लेके हो, या फिर आप फॉरेन कंट्रीज से बिजनेस करते हो, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है, तो वहां से भी गेन शो करता है, बिकॉज जो 12th हाउस है वो फॉरेन को शो करता है, और जो सेकंड हाउस है वो धन को शो करता है। तो जो 12th हाउस के लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में आ रहे हैं, सो इट शोज द बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, so that is also the strong possibility. So overall it is going to be a great year for कुंभ राशि। ध्यान किस चीज का रखना है? आई विल रिपीट, खान पान का ध्यान रखना है, किस तरीके से हम बात करते हैं उस तरीके का वाणी का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, मैरिज रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम ना हो उन चीज का ध्यान रखना है। राहु देव का गोचर लग्न भाव पे होगा तो ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा एग्रेशन, बहुत ज्यादा एम्बिशियस एटीट्यूड, उन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। गुरुदेव का ट्रांजिट फेवरेबल है तो चीजें संभली हुई रहेंगी, सो वो कोई टेंशन नहीं है। बट हमको हमारी तरफ से भी वो कोशिश करना है, बिहेवियरल रेमेडीज की तरफ, हमारी जो रेमेडीज होनी चाहिए दैट शुड बी ऑन द लेवल ऑफ बिहेवियर,
हमारा बिहेवियर किस तरीके से हो। धार्मिक रेमेडीज की बात करूं तो एक ही धार्मिक रेमेडी आपको करनी है, वो है जितना आप शिव भगवान की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जितना आप जाप करें वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कुंभ राशि। सो नेट बात की जाए तो वेरी लवली ईयर अहेड फॉर कुंभ राशि, ईयर ऑफ प्रमोशन, ईयर ऑफ एक्सेलेंस, ईयर और ओवरऑल ईयर ऑफ गेन एवरीवेयर. So this is all about Kumbh Rashi. So thank you very much. Wish you all the best. Bye and take care.